सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो चलिए देखते हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को किन कोऑर्डिनेट्स में व्यक्त किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, और साथ में ही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पार्टिकल के वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन कैसा होता है, रूप कैसा होता है, हम लोग डिराइव करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दिस इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप देख पाएंगे कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग किसी भी पॉइंट या किसी भी पार्टिकल के पोजीशंस को इन कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं इसको यहां लिखता हूं, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेट्स। सपोज दिस इज पॉइंट P, सपोज दिस इज पॉइंट P। तो किसी भी पॉइंट P के पोजीशन को, किसी भी पॉइंट P के पोजीशन, बहुत ज्यादा मोटा हो गया, तो किसी भी पॉइंट P के पोजीशन को r, थीटा और फाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। r, थीटा और फाई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट के पोजीशन को r, थीटा और फाई के कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अब समझिए कि r क्या है, थीटा क्या है और फाई क्या है। जहां पर r है रेडियल पोजीशन, अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखेंगे तो एक्चुअली में ये r क्या है, एक इमेजिनरी स्फीयर का एक रेडियस ही है। जिस स्फीयर के सरफेस पे वो पॉइंट या वो पार्टिकल सिचुएटेड है। सो r इज रेडियल पोजीशन, r इज रेडियल पोजीशन। मैं बहुत ही संभल के लिख रहा हूं क्योंकि यही आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ओके, सो r इज रेडियल पोजीशन। व्हाट इज थीटा? थीटा क्या है जी? थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल। किसके किसके बीच का एंगल हम देखेंगे, लेकिन थीटा ही है एंगुलर पोजीशन। थीटा को बोला जाता है एंगुलर पोजीशन। और लास्ट में बच गया फाई, फाई को बोला जाता है एजीमुथल पोजीशन, एजीमुथल पोजीशन। ओके, सो r इज रेडियल पोजीशन, थीटा इज एंगुलर पोजीशन एंड फाई इज एजीमुथल पोजीशन। r सिंपल सा, r क्या है यहाँ पर, OP इज r, जो कि डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस है इस ओरिजिन O से, दिस इज ओरिजिन O। थीटा, अच्छा अब r की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है ये भी देख लीजिए। r की वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकती है। r वेरी कर सकता है कहां से, 0 टू इनफाइनाइट। r की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी हो सकती है। थीटा की वैल्यू, इसको भी 0 टू इन्फिनिटी लिख दोगे क्या? नहीं जनाब, थीटा की वैल्यू देखिए, पहले समझिए थीटा क्या है। थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस OP, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस OP एंड z एक्सिस। थीटा इज द एंगल बिटवीन OP जो कि पोजीशन वेक्टर है, उस पोजीशन वेक्टर का इस z एक्सिस से एंगल होता है। याद रखिएगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन z एक्सिस एंड पोजीशन वेक्टर OP। और इस थीटा की वैल्यू कहां से कहां जा सकती है, देखिए अगर ये पॉइंट z एक्सिस पे है तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये P की वैल्यू बोला क्या मैंने, नहीं, अगर P इस z एक्सिस पे सिचुएटेड है तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये P नेगेटिव पे है, नेगेटिव साइड में है, तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 2 पाई हो जाएगी। यानी ये कहां से कहां तक जा सकता है, ये जा सकता है 0 टू पाई, 0 टू पाई। इस साइड में रहेगा तो 0, इधर में रहा तो पाई, बाकी इसके बीच में 0, 30, 45, इधर कहीं 90 ऐसा इंक्रीज होगा।
ठीक है, चलिए व्हाट इज फाई। अब समझो कि फाई क्या है। अच्छा, वैसे मैं इधर लिखूंगा कि थीटा और आर और फाई क्या है। फाई क्या है? फाई द एंगल बिटवीन, अब जरा समझिए क्या है फाई। फाई द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड इस पॉइंट पी का जो प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में, जिसको हमने एन बोला है, इस पॉइंट पी का प्रोजेक्शन, इस पॉइंट पी की परछाई एक्स वाई प्लेन में जो है, और ओ और एन को आपने ज्वाइन किया, तो ये ओ एन जो कि एक्चुअली में प्रोजेक्शन होता है इस वाले लाइन का, इसको सपोज आप सी ले लो, तो इसका प्रोजेक्शन है ओ एन। ओ एन इस एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं फाई। और ये कहीं भी हो सकता है इधर। देखिए यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे है पॉइंट इधर कहीं भी जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू भी कहीं भी जा सकती है, सॉरी फाई की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। तो इसकी वैल्यू हो सकती है 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई। ओके, सो थीटा इज द एंगल बिटवीन, लिख दिया जाए, यहां पे लिख देते हैं, आपके काम आएगा। थीटा इज एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड वेक्टर ओपी जो ओपी है, ठीक है, ये हो गया। एंड व्हाट इज फाई? फाई इज एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड प्रोजेक्शन ऑफ CP ऑन XY प्लेन, ठीक है। तो दिस इज थीटा एंड दिस इज फाई। तो आई होप कि आपको क्लियर है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट के या पार्टिकल के पोजीशन को आर, थीटा और फाई के कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। और अब हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक रिलेशन डिराइव करेंगे। ओके, सिलेंड्रिकल नहीं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग रिलेशन डिराइव करेंगे। चलिए देखते हैं। तो चलो देखें क्या क्या हो सकता है। हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक्स, वाई, जेड कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। अब ये एक्स है क्या, समझ लो आप। एक्स होता है एक्स की दिशा में डिस्टेंस, जिसको हम यहाँ पे ओ ए से दिखा रहे हैं। वाई होता है वाई की दिशा में डिस्टेंस, जिसको यहाँ पे ओ बी से दिखा रहे हैं। और ये क्या है, ये जेड की दिशा में दूरी है, जिसको हम लोग जेड से दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक्स को कौन दिखा रहा है, ओ ए दिखा रहा है, ये ओ बी है और ये ओ सी है। अब देखते हैं कि एक्स, वाई, जेड को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे व्यक्त कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस सी ओ से स्टार्ट करिए या ओ सी से स्टार्ट करिए। ओ सी एक्चुअली में क्या है, ओ सी इस ओ पी का कॉस कंपोनेंट है। ओ सी इस ओ पी का कॉस कंपोनेंट है और ओ पी कुछ और नहीं है, आर है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो आर है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। और अगर ये आर कॉस थीटा है तो इसके सामने वाला ये आर साइन थीटा होगा। तो अगर सीपी इक्वल है आर साइन थीटा के, तो सीपी के इक्वल कौन है, सीपी के इक्वल ओ एन भी तो है। सीपी और ओ एन इक्वल ही तो है। ये एक्चुअली में सीपी का प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में ओ एन, तो इसको भी आप ओ एन इज इक्वल टू आर साइन थीटा लिख सकते हो। और अब देखिए आप, ये ओ ए क्या है, ओ बी क्या है। ओ ए और ओ बी इस ओ एन के ही कंपोनेंट्स मिलेंगे आपको, एक मिलेगा इधर की तरफ, एक मिलेगा इधर की तरफ। एंगल फाई है, तो ये हो जाएगा ओ एन का कॉस कंपोनेंट
ये हो जाएगा ओ एन का साइन कंपोनेंट, घटक, हिंदी में घटक बोलेंगे। और ये वीडियो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है, तो मैं दोनों टर्म्स यूज करता हूं, तो दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। ये नहीं कि बीच में हिंदी कहां से आ गया, बीच में इंग्लिश कहां से आ गया, आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। ओ एन की वैल्यू यहां से रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाइव, ये हो जाएगा आर साइन थीटा साइन फाइव, और ये तो वही है जो है, क्लियर। और यहां पे अगर मुझे इस आर को एक्सप्रेस करना हुआ तो आर को हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आर जो होगा ओपी, ओपी का मैग्नीट्यूड जो होगा आर हो जाएगा, ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, और ये जेड है, तो ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर आपको थीटा निकालना है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ये ओ एन है, ये सी पी है, दोनों ही क्या है, दोनों ही रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, डिवाइडेड बाई जेड, क्योंकि यही यहाँ पे क्या बनेगा, बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखो जनाब, देखिए बच्चे ये है सीपी, ये है ओ एन, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। अगर आपको फाई निकालना है तो कैसे करेंगे, फाई ग्रेड वाई बाई एक्स कर दोगे आप, बस फाई ग्रेड वाई बाई एक्स कर दोगे बस। अब यहाँ पे अगर हम लोग वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, तो कुछ नहीं करने का है, वैल्यू रख दीजिए बस। ये हो जाएगा आई कैप आर साइन थीटा कॉस फाइव प्लस जे कैप आर साइन थीटा साइन फाइव प्लस के कैप जेड। आर कॉस थीटा है, आर कॉस थीटा है, तो ये है वेक्टर आर। इसको आप वेक्टर ओपी भी बोल सकते हो, ये वेक्टर ओपी ही वेक्टर आर है, वेक्टर ओपी ही वेक्टर आर है, ओके। और मुझे पता है कि आपका पूरा का पूरा ध्यान ये आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप और रो कैप पे होगा, तो चलिए उसकी बात भी करते हैं कि आर कैप क्या है, थीटा कैप क्या है। ये थोड़ा टेढ़ा चला गया है क्या, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लेना आप टेढ़ा है लेकिन मेरा है। आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप, समझते चलिए क्या है आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप। वी नो दैट कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग 3 यूनिट वेक्टर्स यूज करते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं, आई कैप होता है, जे कैप होता है और के कैप होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। आई कैप, जे कैप, के कैप एकांक सदिश हैं क्रमशः एक्स वाई और जेड की दिशा में। वैसे ही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स यूज करते हैं, जो कि कौन कौन से हैं, आर कैप है, थीटा कैप है और फाई कैप है। आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप, आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप, इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो हम लोग आर कैप और थीटा कैप और फाई कैप का एक्सप्रेशन निकालेंगे जनाब, ये हमारे काम की चीज है, हम करने वाले हैं, इसको बखूबी करेंगे। तो चलिए करते हैं, ओके। कैसे करेंगे देखिए, आर कैप तो बड़ी बात नहीं है, आर कैप तो बहुत आसानी से आ जाएगा। आर कैप इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। तो केवल और केवल आप क्या करेंगे, इस वाले टर्म में से आर डिवाइड आर डिवाइड आर डिवाइड, तो बस आर गायब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई कैप साइन थीटा कॉस फाइव, ये हो जाएगा आई कैप साइन थीटा कॉस फाइव प्लस जे कैप क्या है ये, जे कैप साइन थीटा साइन फाइव, जे कैप साइन थीटा साइन फाइव प्लस
के कैप कॉस थीटा। तो याद रखना है क्योंकि आने वाले आगे हम लोग डेरिवेशन में यूज करने वाले हैं इसको, तो ये पूरा आपको अच्छे से याद रखना होगा। आर कैप वेक्टर आर अपॉन आर ये मिल गया। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग बात कर लेते हैं फाई कैप की। फाई कैप, अच्छा आर कैप थीटा कैप और फाई कैप का डायरेक्शन तो समझ लो। आर कैप होगा इस आर के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, आर इसके अलॉन्ग में बढ़ेगा तो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ आर कैप। ओपी के डायरेक्शन में ही होगा, ओपी के अलॉन्ग में ही होगा आर कैप। आर कैप आर के बढ़ने वाली दिशा में होगा, थीटा कैप थीटा के बढ़ने वाली दिशा में होगा, यानी कि इस आर कैप के परपेंडिकुलर होगा। आर कैप ओपी यानी कि आर के बढ़ने वाली दिशा में होगा, थीटा कैप इस थीटा के बढ़ने वाली डायरेक्शन में होगा, यानी कि आर कैप के परपेंडिकुलर होगा। दो चीजें क्लियर है, थीटा कैप आर कैप के परपेंडिकुलर होगा। फाई कैप इस फाई के बढ़ने वाले डायरेक्शन में होगा, जो कि एक्चुअली में एक्स वाई प्लेन में है, हमने दिखाया वहां पे है एक्स वाई प्लेन में। तो ये ऐसे कौन होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फाई कैप। इसको यहां पे दिखा लीजिए। तो फाई कैप क्या है, फाई कैप इस ओ एन के परपेंडिकुलर है, इस सी पी के परपेंडिकुलर है फाई कैप। ओके, तो ये हो गया थीटा कैप, ये हो गया आर कैप, ये हो गया फाई कैप। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। समझिए कैसे है। अगर ये आर कैप है, समझ लो ये आर कैप है, ये दिस इज आर कैप, तो इसके परपेंडिकुलर में इस साइड है फाई कैप और इसके परपेंडिकुलर में इस साइड है थीटा कैप। म्यूचुअली परपेंडिकुलर देख सकते हैं आप, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो तीनों ही परपेंडिकुलर है, आर कैप थीटा कैप और फाई कैप। और अब बात आती है कि रो कैप क्या है। रो कैप मेन नहीं है, वो साइड हीरो है, उसको हम लोग बस एक जरिया बनाए हैं। देखिए जब ये पॉइंट आर बढ़ेगा तो ये ओ एन भी तो इंक्रीज होगा, यानी इधर कहीं जाएगा, ये और सीपी भी इंक्रीज होगा। तो सीपी के बढ़ने वाली डायरेक्शन में हमने एक यूनिट वेक्टर लिया है, जो बस एक माध्यम है, एक जरिया है हमारा, एक मोहरा है बोलना चाहिए। सीपी के बढ़ने वाले डायरेक्शन में रो कैप है, यानी कि ओ एन के बढ़ने वाले डायरेक्शन में भी रो कैप है। अब यहां देखेंगे, ओके, ओ एन के बढ़ने वाले डायरेक्शन में भी रो कैप है। तो पहले समझो हम लोग क्या करने वाले हैं। पहले इस रो कैप के हमको दो कंपोनेंट मिल जाएंगे। देखिए रो कैप के कितने कंपोनेंट मिलेंगे, रो कैप के दो कंपोनेंट मिल जाएंगे हमको। हम लोग उसको बाद में करें, पहले थीटा कैप ले लेते हैं। थीटा कैप के कितने कंपोनेंट, देखिए थीटा कैप और रो कैप के बीच का एंगल थीटा है। ये कैसे है समझ लो, ये है आपका जेड एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर में ही है रो कैप, इसके परपेंडिकुलर में ही है रो कैप। और जब इसको यहां से थीटा घुमाते हो तो आपको क्या मिलता है, आर कैप मिलता है, और इसके परपेंडिकुलर में कौन है, थीटा कैप। तो जब ये ऐसे होगा तो ये ये क्या बन जाएगा, रो कैप, और जब ये थीटा घूमा तो क्या बन गया, थीटा कैप। तो कितना घूम रहा है, रो कैप और थीटा कैप थीटा एंगल से ही तो घूमेंगे। रो कैप और थीटा कैप थीटा एंगल से ही तो घूमेंगे। तो आपको थीटा कैप के दो घटक मिलेंगे, एक इधर साइड में, रो कैप के साइड में मिलेगा कॉस थीटा प्लस, और ये माइनस के कैप है क्योंकि ऊपर जाते हो तो जेड पॉजिटिव प्लस के कैप, नीचे आते हो तो माइनस के कैप। तो डायरेक्ट यहां माइनस लिख देता हूं, माइनस के कैप साइन थीटा। ओके, थीटा कैप रो कैप कॉस थीटा माइनस के कैप साइन थीटा। लेकिन रो कैप आपका मूल नहीं है, फंडामेंटल नहीं है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट नहीं है, उसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हम हटाएंगे यहां से। देखिए आपको रो कैप के कितने घटक मिलेंगे, आपको रो कैप के भी दो घटक मिल जाएंगे। देख लीजिए कौन कौन से। रो कैप इस ओ एन की दिशा में है, तो रो कैप के दो घटक मिलेंगे, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। इधर की तरफ जो मिलेगा वो पॉजिटिव आई में होगा, यानी कि आई कैप कॉस फाई होगा, प्लस उधर की तरफ जो मिलेगा वो जे कैप साइन फाई होगा, जे कैप साइन फाई। रो कैप आई कैप कॉस फाई प्लस जे कैप साइन फाई। और अब इस वैल्यू को यहां रखिए,
इस वैल्यू को यहां रखिए, क्या मिलता है आपको? आपको मिलेगा थीटा कैप आई कैप कॉस फाई कॉस थीटा, इंटू कर दे रहा हूं मैं, साथ में इंटू कॉस का इंटू भी कर रहा हूं, प्लस जे कैप साइन फाई कॉस थीटा, दोनों में इंटू होगा। आपने रो कैप की वैल्यू रखी है आई कैप कॉस फाई, जे कैप साइन फाई, कॉस यहां भी आएगा, कॉस यहां भी आएगा, गलती नहीं करना, माइनस के कैप साइन थीटा। तो दो चीजें मुझे मिली हैं अभी तक, एक मिला है क्या आर कैप और एक मिला है थीटा कैप। अब मुझे चाहिए होगा फाई कैप, फाई कैप आसान है, फाई कैप आसान है। फाई कैप कौन से प्लेन में है देखोगे तो फाई कैप प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो और ये फाई कैप इस ओ एन यानी कि रो कैप के परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल देखिए 90 लिखा गया है, दिख नहीं रहा लेकिन है। एक्चुअली में समझो कि इधर है आई कैप, अंदर की तरफ है माइनस आई कैप, ठीक है। तो सामने ओ से अगर सामने आओगे, ओ से अगर सामने आओगे तो आई कैप, अंदर की तरफ जाओगे तो माइनस आई कैप। और इस आई कैप से कितने एंगल पे है? रो कैप फाई एंगल पे है। और इस रो कैप से कितने एंगल पे है? ये पाई बाई टू, फाई कैप पाई बाई टू एंगल पे है। तो ये माइनस आई कैप से कितने पे है? ये माइनस आई कैप से पाई बाई टू माइनस फाई पे है। ये फाई कैप माइनस आई कैप से पाई बाई टू माइनस फाइव पे है, इसके दो घटक मिलेंगे। एक मिलेगा माइनस आई कैप के डायरेक्शन में, माइनस आई कैप कॉस पाई बाई टू माइनस फाइव, प्लस एक मिलेगा इधर जे कैप साइन पाई बाई टू माइनस फाइव। तो इतना तो हमको मालूम ही है कि माइनस आई कैप कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब अगर फाई है तो फाई, साइन फाई हो जाएगा ये, दिस विल बी साइन फाई प्लस ये हो जाएगा कॉस फाई। और ये मिल गया हमको थर्ड यूनिट वेक्टर, ये ओके। तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं। ये है आर कैप, ये है थीटा कैप और ये है फाई कैप। आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप, क्लियर। और अब हम बात करेंगे किसकी? वेलोसिटी की और एक्सीलरेशन की। लेकिन उससे पहले भी एक बात समझ लो आप, देखो क्या समझोगे आप। आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप को ध्यान से देखो। आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या पता चलता है कि आर कैप थीटा फाई का फंक्शन है, थीटा फाई का फंक्शन है, थीटा कैप भी थीटा और फाई का ही फंक्शन है, फाई कैप भी बस फाई का ही फंक्शन है। यानी कि क्या पता चलता है हमको? फ्रॉम एक्सप्रेशन इट इज क्लियर, आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप are the function of किसके फंक्शन है? बस थीटा एंड फाई, ठीक है। फिर ऊपर जा रहा है, आसमान की बुलंदियों को छूने की आशा है, ये ऊपर ही जाता है। आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप आर द फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। तो हम लोग आर कैप को, थीटा कैप को और फाई कैप को पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसके काम आने वाला इसलिए करेंगे, फालतू काम हम करते ही नहीं है। मैंने भविष्य देख रखा है। आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप किसके फंक्शन है? थीटा और फाई के फंक्शन है। तो पहले आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप को फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। मैंने यहां वैल्यू लिख रखी है ताकि मुझे बार बार पीछे ना जाना पड़े, गड़बड़ी होती है ऐसे में। तो मैं क्या करने वाला हूं, पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इस आर कैप को किसके रिस्पेक्ट में? आर कैप को करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट, पहले कर ही लेते हैं। तो डेल बाई डेल थीटा, डेल बाई डेल थीटा, देख लीजिए आर कैप की वैल्यू कितनी है? आई कैप है
साइन थीटा है, कॉस फाई है, प्लस जे कैप साइन थीटा साइन फाई प्लस के कैप कॉट थीटा। मैंने बस वैल्यू देखा है ताकि मुझे पलटी ना मारना पड़े, बहुत टाइम लगता है उसमें। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए जनाब। तो अगर आप थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फाई को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। अगर आप थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फाई को कांस्टेंट लीजिए, करने वाला हूं मैं। तो आई कैप तो आई कैप हो जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस फाई तो कॉस फाई रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस जे कैप साइन थीटा का डिफरेंशिएशन फिर से कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, साइन फाई तो साइन फाई ही रहेगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस माइनस ना माइनस के कैप साइन थीटा। तो इसको कहीं देखा है क्या, इसको कहीं देखा है क्या, देखा तो है, कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई, जे कैप कॉस थीटा साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई माइनस के कैप साइन थीटा। तो ये और कुछ नहीं है, ये कुछ और नहीं है, डेल आर कैप अपॉन डेल थीटा क्या है एक्चुअली में, ये थीटा कैप ही है। और ये आपको याद रखना है दोस्त, डेल आर कैप अपॉन डेल थीटा क्या है, थीटा कैप ही है। आगे रिजल्ट हम लोग यूज करने वाले हैं इसको। डेल आर कैप अपॉन डेल थीटा कुछ और नहीं है, थीटा कैप ही है। तो ये पहली बार हुआ है अभी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, डेल थीटा कैप अपॉन डेल थीटा करेंगे, डेल थीटा कैप अपॉन डेल थीटा। सो डेल थीटा की थीटा कैप की वैल्यू मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये है आई कैप कॉट थीटा कॉस फाई प्लस जे कैप कॉट थीटा साइन फाई माइनस के कैप साइन थीटा। केवल इसलिए लिख के रखा है दोस्त ताकि मुझे बार बार पीछे न जाना पड़े। इतना लंबा एक्सप्रेशन में अगर कहीं भी एक गलती हो गई तो पूरा आंसर गलत आएगा, जो हो चुका है मेरे साथ। 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग लास्ट में गलत हो गई थी क्योंकि आंसर गलत आ गया था, वो भी केवल एक थीटा और पाई का इंटरचेंज हो गया था। इसलिए संभल के लिखना है आपको, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए, फाई तो कांस्टेंट है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होगा, तो हो जाएगा माइनस आई कैप साइन थीटा माइनस आई कैप साइन थीटा, कॉस फाई तो अपने जगह पे ही है, प्लस नहीं, कॉस का तो माइनस हो जाएगा, माइनस जे कैप साइन थीटा साइन फाई माइनस के कैप, ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो माइनस कॉमन निकाल लूं तो ये तो मुझे यही मिलेगा बस, साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई। माइनस कॉमन निकाल लेने के बाद ये मुझे कुछ और नहीं मिलेगा, ये तो आर कैप ही मिलेगा, माइनस आर कैप मिलेगा। तो डेल थीटा कैप अपॉन डेल थीटा, डेल थीटा कैप अपॉन डेल थीटा कितना है, माइनस आर कैप है, माइनस आर कैप है। ओके, और एक चीज और बचा है, बचा बहुत सारी चीज है, डेल फाई कैप अपॉन डेल थीटा, डेल फाई कैप अपॉन डेल थीटा, तो डेल बाई डेल थीटा, फाई कैप की वैल्यू कितनी है देखिए, फाई कैप की वैल्यू आप पीछे देख सकते हैं यहां पर। तो यही बार बार के लफड़ों से बचने के लिए मैं यहां लिख रखा हूं इसको, माइनस आई कैप साइन फाई प्लस जे कैप कॉस फाई। और ये देखो यार, यहां थीटा का एक भी टर्म नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, और इसको भी भूलना नहीं है आपको कि ये तो आपको 0 मिलता है। तो अभी आपने बस और बस आर कैप थीटा कैप फाई कैप को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, और अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे आर कैप थीटा कैप फाई कैप को फाई के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये हो जाएगा डेल आर कैप अपॉन डेल फाई। तो यहां पे मैं वैल्यू रखूंगा आर कैप की, आर कैप की वैल्यू मैं यहां से देख के लिख रहा हूं, नहीं तो पीछे जाना पड़ेगा, बार बार नहीं बताना चाहिए अब मुझे। ये है आई कैप साइन थीटा, आई कैप साइन थीटा कॉस फाई प्लस जे कैप साइन थीटा साइन फाई प्लस के कैप कॉट थीटा है ये। और अगर आप फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा को आपको कांस्टेंट लेना है, तो ये हो जाएगा आई कैप
साइन थीटा कॉस फाई का हो जाएगा माइनस साइन फाई, माइनस को मैं यहां सामने लगा देता हूं, प्लस जे कैप साइन थीटा साइन फाई का कॉस फाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो मिल गया आपको, ये तो आपको जीरो मिल जाएगा क्योंकि वहां तो कांस्टेंट है। तो ये आपने कहीं देखा है क्या, माइनस आई कैप साइन थीटा साइन फाई प्लस जे कैप साइन थीटा, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, साइन थीटा बाहर निकाल लीजिए, साइन थीटा बाहर आने पे मेरे को मिलता है माइनस आई कैप साइन फाई प्लस जे कैप कॉस फाई, और अगर आप देखोगे तो कुछ और नहीं है, ये तो फाई कैप ही है, देखिए यहां पे ये तो फाई कैप ही है। ओके, तो चलिए इसको हम लिख देते हैं, डेल आर कैप अपॉन डेल फाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस नहीं फाई कैप, बस ये हो जाएगा फाई कैप साइन थीटा, फाई कैप साइन थीटा। और अब हम लोग करेंगे डेल थीटा कैप को डेल फाई के रिस्पेक्ट में, डेल थीटा कैप को, अच्छा ये रिजल्ट आपको याद रखना है, डेल थीटा कैप को डेल फाई के, डेल थीटा कैप मींस थीटा कैप को फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहां पे मैं वैल्यू लिखूंगा थीटा कैप की वैल्यू कितनी है, आई कैप कॉस थीटा, आई कैप कॉस थीटा कॉस फाई प्लस जे कैप कॉस थीटा साइन फाई माइनस है के कैप साइन थीटा। चलिए ये है थीटा कैप की वैल्यू, आई कैप कॉस थीटा कॉस फाई प्लस जे कैप कॉस थीटा साइन फाई माइनस के कैप साइन थीटा। तो अब देखिए फाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, थीटा कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आई कैप कॉस थीटा कॉस फाई का हो जाएगा माइनस साइन फाई प्लस, ये तो सेम टू सेम में आ रहा है क्या, नहीं आना चाहिए सेम टू सेम, जे कैप कॉस थीटा साइन फाई का हो जाएगा कॉस फाई, और ये तो जीरो हो गया क्योंकि साइन थीटा है, के कैप है, फाई का टर्म है नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा। और यहां से कुछ तो कॉमन आएगा, कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, जब आप यहां से कॉस थीटा बाहर निकाल लोगे तो माइनस आई कैप साइन फाई प्लस जे कैप कॉस फाई, और ये कुछ और नहीं है, ये तो फाई कैप ही है जो यहां भी मैं लिख चुका हूं, तो ये हो जाएगा फाई कैप कॉस थीटा, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है डेल थीटा कैप अपॉन डेल फाई की, ये वैल्यू है डेल थीटा कैप अपॉन डेल फाई की। ओके, तो देखिए क्या मिला आपको, डेल आर कैप अपॉन डेल फाई मिला है फाई कैप साइन थीटा, डेल थीटा कैप अपॉन डेल फाई मिला है फाई कैप कॉस थीटा, और एक और है, इसको भी मैं यही निपटाने की कोशिश रहेगी मेरी, इसको भी मैं यही निपटाता हूं, इसका एक और बचा ना जी, तो छोटा हो जा जनाब, ठीक है। चलिए ये संभल के इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यही आपका पीडीएफ नोट्स है जी। अब हमको क्या करना है, एक लास्ट करना यह है कि डेल फाई कैप अपॉन डेल फाई, यानी कि फाई कैप को फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो डेल अपॉन डेल फाई, फाई की वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू यही तो है माइनस आई कैप साइन फाई प्लस जे कैप कॉस फाई। सो अब देखिए साइन फाई इज नॉट कांस्टेंट, फाई कांस्टेंट नहीं है, तो फाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सॉरी साइन फाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस फाई, और कॉस फाई का हो जाएगा माइनस साइन फाई, यहां से आप माइनस कॉमन निकाल लीजिए। और अब देखिए यहां पर बस फाई मिला है आपको, आई कैप जे कैप नहीं चाहिए। जब आप बात करते हो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो देखिए कहीं भी आपको इधर आई जो भी डेल आर कैप अपॉन डेल फाई है, डेल थीटा कैप अपॉन डेल फाई है, इसके पहले भी हमने निकाला है, वहां पे आई जे और के टर्म्स नहीं है, क्योंकि आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा रहे हो, तो इसको यहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा।
और एलिमिनेट करोगे जब आप एलिमिनेट करोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस आर कैप साइन थीटा माइनस थीटा कैप कॉट थीटा माइनस आर कैप साइन थीटा माइनस आर कैप साइन थीटा माइनस थीटा कैप कॉट थीटा। कुछ नहीं करना है, आर कैप में साइन थीटा का इंटू करिए, थीटा कैप में कॉट थीटा का इंटू करिए, दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको ये वाले टर्म्स ही मिलेंगे, ये टर्म ही मिलेगा। ये लॉजिकल है और ये सबसे अहम कड़ी है इस डेरिवेशन की। ये आपको एक अलग ही चाल चलनी पड़ती है क्योंकि आपको ये टर्म्स चाहिए। आई कैप जे कैप को हटाना है, उसको इस फॉर्म में लिखना है, आर कैप में साइन थीटा के इंटू करके। आपको चेक कर सकते हो, आप आर कैप में साइन थीटा के इंटू करिए, थीटा कैप में कॉट थीटा के इंटू करिए, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ओके, तो ये वैल्यू है डेल फाई कैप अपॉन डेल फाई की। क्लियर? इसको भी मैं लाल डब्बे में ले लेता हूं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी की। हमारा पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर है, आप इसको पोजीशन वेक्टर को आर कैप लिख सकते हैं और आर कैप थीटा और फाई का फंक्शन है, भूलना नहीं है आपको, आर कैप थीटा और फाई का फंक्शन है। अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ध्यान से, बहुत ही संभल के आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डी आर बाई डी टी। ओके, सो डी बाई डी टी ऑफ क्या? डी बाई डी टी ऑफ आर आर कैप। तो यहां पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, आर भी समय के साथ बदलेगा, आर कैप भी समय के साथ बदल सकता है। तो दो फलनों का गुणनफल है, दो फंक्शन का मल्टीपल है, मल्टीप्लीकेशन है। तो आपने ले लिया आर और लिख लिया डी आर कैप अपॉन डी टी, ये बचा ही हुआ था अभी, प्लस आर कैप डी आर बाई डी टी। ओके, और अब समझिए बात को, मत आइए आधी रात को परेशान करने। डी आर कैप अपॉन डी टी आपको निकालना पड़ेगा। आर कैप को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और आर कैप एक बहुत बड़ा फंक्शन है, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। लेकिन यह भी याद रखना है कि आर कैप एक्चुअली में किस पे डिपेंड कर रहा है? आर कैप थीटा और फाई पर डिपेंड कर रहा है, थीटा और फाई टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं। आर कैप थीटा और फाई पे, आर कैप थीटा और फाई का फंक्शन है और थीटा और फाई समय के साथ बदल सकते हैं, यानी पार्शियल डेरिवेटिव वाला कुछ कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। तो मैं यहाँ पे अलग से इधर कहीं पे, कहाँ पर, उधर साइड में, इधर ही निकाल लेता हूँ। मैं यहाँ पे अलग से डी आर कैप, नहीं मेरे को जगह चाहिए होगा, अलग से मैं डी आर कैप अपॉन डी टी निकाल रहा हूँ। तो पहले क्या करेंगे, इस आर कैप का किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर ये थीटा का टाइम के रिस्पेक्ट में। मुझे उम्मीद है कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा है, आंशिक अवकलन पढ़ा होगा, प्लस फिर ये आर कैप का फाई के रिस्पेक्ट में और फिर ये फाई का टाइम के रिस्पेक्ट में। डेल आर कैप अपॉन डेल थीटा कितना है? मैं पलट के नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख लेता हूं। डेल आर कैप अपॉन डेल थीटा, डेल आर कैप अपॉन डेल थीटा, थीटा कैप है और डी थीटा बाई डी टी को आप थीटा डॉट लिख सकते हैं क्योंकि कुछ और नहीं है। थीटा का टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन है, एक बार अवकलन है, प्लस डेल आर कैप अपॉन डेल फाई, डेल आर कैप अपॉन डेल फाई, ये है फाई कैप साइन थीटा। लेकिन चीटिंग नहीं कर रहा हूं, ये सब चीजें पीछे में है, तो 2-3 स्लाइड पीछे है, अगर मैं उतना पीछे आता जाता गया तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। फाई डॉट, इस वैल्यू को आप यहाँ पे रखिए, आप इस वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे जब, ये मुझे लगता है ये तो यहाँ निपट जाता था आराम से, तो मैं यहीं निपटाऊंगा इसको, ठीक है। तो ये मुझे मिल रहा है वेलोसिटी आर, डी आर कैप अपॉन डी टी कितना है? इसकी वैल्यू है थीटा कैप थीटा डॉट प्लस फाई कैप साइन थीटा फाई डॉट, और ये ब्रैकेट है, भूलना नहीं है, प्लस आर कैप डी आर बाई डी टी, तो यार आर डॉट ही हो जाएगा। तो अब इसको वेलोसिटी वेक्टर क्या मिल रहा है मुझे? आर कैप आर डॉट प्लस थीटा कैप आर थीटा डॉट
प्लस फाई कैप आर साइन थीटा फाई डॉट। तो आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप मिल गया। यही है वेलोसिटी। दिस इज वेलोसिटी। आर कैप आर डॉट, थीटा कैप आर थीटा डॉट, फाई कैप आर साइन थीटा फाई डॉट। गलती नहीं करना, अगर वेलोसिटी में गलती कर दिया तो फिर एक्सेलरेशन गलत आएगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अब आपको चाहिए क्या? अब आपको चाहिए एक्सीलरेशन। क्या होता है एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन होता है वेक्टर ए इज इक्वल टू dv/dt, और यहां पे मैं v की वैल्यू पुट कर दूं तो d/dt मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा आर कैप की वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? ये है आर कैप आर डॉट प्लस थीटा कैप आर थीटा डॉट प्लस ये हो जाएगा फाई कैप आर साइन थीटा फाई डॉट। इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार ही डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलने वाला है। तो जनाब बहुत ही लंबा ये एक डिफरेंशिएशन होगा। तो हम लोग, मैं क्या करने वाला हूं, पहले इसको फिर इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करके इसको कोई भी मैं नाम दे देता हूं। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसमें मैं वैल्यू पुट करने वाला हूं। ए फॉर एक्सीलरेशन वाले इक्वेशन में पुट करेंगे अलग अलग करके। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अलग अलग क्यों कर रहे हैं, एक ही साथ क्यों नहीं कर रहे हैं। बहुत महारथी आए और चले गए। चलिए अलग अलग करेंगे। ये इसको डिफरेंशिएट, फिर इसको डिफरेंशिएट, फिर इसको डिफरेंशिएट। पहला स्टेप में ये उठाया d/dt किसका? आर कैप आर डॉट का। तो इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है। ये हो जाएगा आर कैप d/dt ऑफ आर डॉट प्लस आर डॉट डी आर कैप अपॉन dt। डी आर कैप अपॉन dt, आर कैप आर डॉट डबल डॉट ना, एक बार तो पहले ही इसको डिफरेंशिएट कर चुके हो, प्लस आर डॉट डी आर कैप अपॉन dt अभी हमने निकाला है। डी आर कैप अपॉन dt यहां से वैल्यू आप रख सकते हो। तो मैं यहां से देख के रख रहा हूं। ये कितना है? थीटा कैप थीटा डॉट, और भूलिए मत कि आर का इंटू है, थीटा कैप थीटा डॉट प्लस फाई कैप साइन थीटा फाई डॉट। ओके, तो डी आर कैप और डी टी की वैल्यू हम पीछे से रख दिए हैं। थीटा कैप थीटा डॉट प्लस फाई कैप साइन थीटा फाई डॉट। पहली बार पढ़ने वाले लोगों के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। चलिए अब इसको थोड़ा जमा लेते हैं। ये आ जाएगा आर कैप आर डॉट प्लस थीटा कैप आर डॉट थीटा डॉट प्लस, इसको इंटू करना नहीं भूलना। मैं लास्ट टाइम यही इंटू करना भूल गया था। ये यहां भी इंटू है, फाई कैप आर डॉट साइन थीटा फाई डॉट। अभी मुझे बस इसकी वैल्यू मिली है, बस इसकी वैल्यू मिली है अभी मुझे। मैं इसको यहां रखूंगा, टाइम आने पे मैं रखने वाला हूं, ठीक है। छोटा सा कर लेते हैं, क्योंकि अपना काम तो चल जाने वाला इतने में भी। और चलिए जनाब, अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसको? डी बाई डी टी थीटा कैप आर थीटा डॉट। यहां पे तीन फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुपिंग कर लेते हैं। थीटा कैप को अलग, आर थीटा डॉट को एक साथ। तो ये हो जाएगा थीटा कैप डी बाई डी टी ऑफ आर थीटा डॉट प्लस आर थीटा डॉट डी बाई डी टी ऑफ थीटा कैप, ठीक है। तो डी बाई डी टी ऑफ थीटा डॉट आप पहले ही निकाल लो। डी बाई डी टी ऑफ, यहां पे मैं पहले निकाल लेता हूं, डी बाई डी टी ऑफ थीटा कैप कितना होगा? थीटा कैप ये फंक्शन है किसका? थीटा और फाई का। थीटा और फाई किसके फंक्शन है? टी के, पार्शियल डेरिवेटिव लगेगा।
तो पहले आप इस थीटा कैप को डिफरेंशिएट करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर थीटा को करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, प्लस वही काम इसके लिए भी करना है। थीटा कैप को करिए फाई के रिस्पेक्ट में और फिर फाई को करिए टाइम के रिस्पेक्ट में। डेल थीटा कैप अपॉन डेल थीटा हम पहले निकाल चुके हैं। डेल थीटा कैप अपॉन डेल थीटा कितना है? ये माइनस आर कैप है, इसलिए मैं लिख के रखा हूं, नहीं तो बार बार मुझे पीछे जाना पड़ेगा। डेल थीटा कैप अपॉन डेल थीटा है माइनस आर कैप, और ये हो जाएगा थीटा डॉट प्लस डेल थीटा कैप अपॉन डेल फाई। डेल थीटा कैप अपॉन डेल फाई ये है फाई कैप कॉट थीटा, फाई कैप कॉट थीटा, और इसको आप लिख दोगे फाई डॉट। इस वैल्यू को उठा के हम लोग यहां रखेंगे। चलिए रख तो देंगे, लेकिन पहले देखो थीटा कैप, और ये भी अब दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है दोस्त, तो ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं, आर थीटा डबल डॉट प्लस थीटा डॉट आर डॉट। पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन, प्लस आर थीटा डॉट बाहर ही है, डी बाई डी टी थीटा कैप, वैल्यू पुट कर रहा हूं थीटा कैप का यहां से, थीटा कैप मीन्स डी बाई डी टी ऑफ थीटा कैप का, माइनस आर कैप थीटा डॉट प्लस फाई कैप कॉस थीटा फाई डॉट। ओके, चलिए तो इंटू किया जाए, थीटा कैप आर थीटा डबल डॉट प्लस थीटा कैप थीटा डॉट आर डॉट, माइनस, ये माइनस का माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, इंटू हो रहा है माइनस का, ये जाके इंटू होगा तो माइनस आर कैप आर थीटा डॉट का स्क्वायर, थीटा डॉट का स्क्वायर, प्लस फाई कैप है, फाई कैप को बाहर रखिए, आर थीटा डॉट फाई डॉट कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो इसको हमको मिल जाएगा, कहाँ पे लिखें, इसी को तो अरेंज करना है मुझे। आर कैप को मैं बाहर रखता हूं तो ये मिलेगा माइनस आर कैप आर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस अरे छोटो बाहर नहीं निकालना था यार, थीटा कैप को ना, थीटा कैप ही रहने देना था, आर थीटा डबल डॉट प्लस थीटा डॉट आर डॉट थीटा कैप प्लस फाई कैप, तो यहाँ पे अकेले है, फाई कैप आर थीटा डॉट फाई डॉट कॉट थीटा। क्लियर है ये? तो इसकी वैल्यू को भी हम यहाँ पे पुट करेंगे आने वाले टाइम में। तो चलिए ये दोनों करने के बाद, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद, अब हम करेंगे इस वाले को डिफरेंशिएट, फिर हमारा काम बन जाएगा। हमको करना है डी बाई डी टी ऑफ फाई कैप आर, और क्या है यहाँ पर साइन थीटा फाई डॉट, साइन थीटा फाई डॉट, इसको डिफरेंशिएट करना है अब। तो चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। फाई कैप को अलग रख लेते हैं, याद रखिए ये चार फलन है, यहाँ पर चार फंक्शन है, ये भी, तो दिमाग लगा करना है। फाई कैप को अलग रख लीजिए, डी बाई डी टी ऑफ आर साइन थीटा फाई डॉट, डी बाई डी टी ऑफ आर साइन थीटा फाई डॉट, ये ब्रैकेट में रख लो, प्लस आर साइन थीटा डी बाई डी टी ऑफ फाई कैप। सो डी बाई डी टी ऑफ फाई कैप अपने को निकालना पड़ेगा, डी बाई डी टी ऑफ फाई कैप, डी बाई डी टी ऑफ फाई कैप कैसे आएगा, फाई कैप इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई, तो पहले इसको डेल फाई कैप अपॉन डेल थीटा करिए, फिर डी थीटा बाई डी टी करिए, प्लस डेल फाई कैप अपॉन डेल फाई करो, और फिर इसको डेल फाई अपॉन डी अपॉन डी टी करो। तो अगर आपको याद है कि डेल फाई कैप अपॉन डेल थीटा तो जीरो आया था, पीछे देख लो आप, तो अगर ये जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और डेल फाई कैप अपॉन डेल फाई कितना आया है, इसको हमने लिखा था माइनस आर कैप साइन थीटा माइनस थीटा कैप, ये लिखा है ना, डेल फाई कैप अपॉन डेल फाई कैप अपॉन
डेल फाई कैप अपॉन डेल फाई माइनस आर कैप साइन थीटा माइनस थीटा कैप कॉस थीटा, ठीक है। और डी फाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ये फाई का डॉट हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी। देख लीजिए कोई दिक्कत तो नहीं है। डेल फाई कैप अपॉन डेल फाई माइनस आर कैप साइन थीटा माइनस थीटा कैप कॉस थीटा, डी फाई अपॉन डी टी आ जाएगा फाई डॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी कहानी आरंभ हुई है। डी बाई डी टी ब्रैकेट लगाओ, इसको भी अलग अलग कर लेते हैं। चलिए, तो आर साइन थीटा डी बाई डी टी ऑफ फाई डॉट प्लस फाई डॉट डी बाई डी टी ऑफ आर साइन थीटा। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हमने आर साइन थीटा को एक साथ रख लिया, फाई डॉट को अलग रख लिया, प्लस आर साइन थीटा डी बाई डी टी ऑफ फाई कैप, ये वैल्यू यहां रखिए आप, माइनस आर कैप साइन थीटा माइनस थीटा कैप कॉस थीटा और इनटू है फाई डॉट का। और एक गलती और हो गई है क्या, आर साइन थीटा फाई डॉट भी तो है यहाँ पर, तो आर साइन थीटा फाई डॉट भी है, फाई डॉट भी है, डी बाई डी टी ऑफ थीटा कैप। चलिए, तो ये हो जाएगा फाई कैप ब्रैकेट आर साइन थीटा डी बाई डी टी ऑफ फाई डॉट, ये हो जाएगा फाई डबल डॉट प्लस फाई डॉट को बाहर रखो आप ब्रैकेट में, आर को अलग, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, लेकिन थीटा को एक बार फिर करना पड़ेगा, तो थीटा डॉट हो जाएगा प्लस साइन ऑफ थीटा, और आर का आप करेंगे तो यह आ जाएगा आर डॉट, ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट, प्लस आर साइन थीटा, और फिर यहाँ पे हमने फाई डॉट को नहीं लिखा है, पता नहीं क्या दुश्मनी है फाई डॉट से हमको, आर साइन थीटा फाई डॉट स्क्वायर हो जाएंगे। तो अब हम जो लिखते हैं माइनस आर कैप आर साइन स्क्वायर थीटा, और ये फाई डॉट का स्क्वायर भी है, माइनस थीटा कैप साइन थीटा कॉस थीटा, आर भी है और फाई डॉट का स्क्वायर भी है, देख लो कैसे होगा, आर साइन थीटा फाई डॉट इंटू हो गया फाई डॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आ गया आर। तो चलिए इसको अरेंज कर लें, माइनस आर कैप आर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट का स्क्वायर माइनस थीटा कैप साइन थीटा कॉस थीटा आर फाई डॉट का स्क्वायर प्लस फाई कैप का ये पूरा कोएफिशिएंट है, तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आर साइन थीटा फाई डॉट, ये डॉट है जी, सॉरी फाई डबल डॉट है, तो ओहो हो फाई डबल डॉट है, ये फाई डबल डॉट प्लस इसका इंटू भी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा फाई डॉट आर थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस फाई डॉट आर डॉट साइन थीटा, और ये हो गया ब्रैकेट बंद। तो हमने इन तीनों के मान निकाल लिए हैं, हमने आर कैप आर डॉट को भी डिफरेंशिएट कर लिया है, हमने थीटा कैप आर थीटा डॉट को भी डिफरेंशिएट कर लिया है, और हमने फाई कैप आर साइन थीटा फाई डॉट को भी डिफरेंशिएट कर लिया है। और अब हम लोग रख देते हैं इसकी वैल्यू यहां पर, सो वेक्टर ए इज इक्वल टू, यहां पे हम उन तीनों की वैल्यू रखेंगे, मैं रखने वाला हूं, आप वीडियो फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाइए। हमने यहां सभी मानों को रख दिया है, बस हमको अब ये करना है कि आर कैप थीटा कैप और फाई कैप के कोएफिशिएंट को अलग अलग लिख लेना है। तो चलिए वो आखिरी काम भी हम निपटा ही लेते हैं। आर कैप आर डबल डॉट, और कहाँ पे आर कैप, यहाँ पे है माइनस आर कैप आर डॉट थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस आर कैप आर फाई डॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कहानी हो गई आर कैप की। अब बात करते हैं प्लस थीटा कैप की। थीटा कैप के कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, आर डॉट थीटा डॉट, और कहाँ पे है, ये रहा, प्लस आर थीटा डबल डॉट प्लस
थीटा डॉट आर डॉट, यहां से लिखा है मैंने, और यहां पे माइनस आर साइन थीटा कॉट थीटा फाई डॉट का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, प्लस अब आ जाएगा फाई कैप के कोफिशिएंट लिखिए, आर डॉट साइन थीटा फाई डॉट, इसके बाद यहां पे है प्लस आर थीटा डॉट फाई डॉट कॉट थीटा, प्लस ये पूरा लिखना है आपको, आर साइन थीटा फाई डबल डॉट प्लस फाई डॉट थीटा डॉट आर कॉट थीटा प्लस फाई डॉट आर डॉट साइन थीटा ब्रैकेट बंद। अब देखते हैं कुछ जुड़ रहा है क्या। सो वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना, आर कैप, यहां पे तो कुछ प्लस माइनस होने से रहा, तो ये हो जाएगा आर डबल डॉट माइनस आर कैप, अरे आर कैप तो हम बाहर निकाल चुके थे, सॉरी आर कैप हम बाहर निकाल चुके हैं, आर डॉट थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस, इसको बाहर निकाल चुके हैं यार, माइनस आर फाई डॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये त्वरण में इसको आप रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो क्योंकि आर कैप के डायरेक्शन में है, प्लस थीटा कैप आर डॉट थीटा डॉट ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाता है आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 थीटा डॉट आर डॉट माइनस आर साइन थीटा कॉट थीटा फाई डॉट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फाई कैप को जोड़ा है क्या, देखिए आर डॉट फाई डॉट साइन थीटा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कौन नहीं जुड़ेगा, इसको लिख लो पहले क्योंकि वो अकेला है, आर साइन थीटा फाई डबल डॉट, ये अकेला है, ये और ये दोनों जुड़ रहे हैं, देखिए, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर डॉट फाई डॉट साइन थीटा प्लस आर थीटा डॉट फाई डॉट कॉट थीटा, तो ये भी दोनों जुड़ जाएंगे, आर डॉट थीटा डॉट फाई डॉट कॉट थीटा, ये हो गया त्वरण। क्लियर है ये। तो हमने किया क्या है, इसका मान निकाला था, इसका मान निकाला था, इन तीनों को मानों को यहां पर रख के हमने सॉल्व किया है, तो हमको मिल गया है एक्सीलरेशन। ओके, तो बहुत ही लंबा सफल था ये, जरा ध्यान से पढ़िएगा इसको, थोड़ी सी भी गलती बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है, मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अब अपने अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।